अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर आप लोगों के साथ एक डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले सो के उठने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी और यहाँ पे टाइम होगा तकरीबन 10 बजे का। और फ्रेश होने के बाद ही ना मैं सबसे पहले आ गई थी अपने भाई की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने। सबसे पहले मैं आपको इसका बिफ़ोर दिखा रही हूँ। बहुत ही मैसी हो रही है कबर्ड, बहुत ही ज़्यादा मैसी। किसी भी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है कि शर्ट्स कहाँ हैं, ट्राउज़र्स कहाँ हैं, पैंट कहाँ है, शलवार कमीज़ कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और मेरा भाई इसी तरह से मैसे ही रखता है, जब तक मैं ठीक ना करूँ इसकी कबर्ड ऐसी रहती है। और हाँ, जितनी दफ़ा भी मैं ठीक कर लूँ ना, उसने वापसी दोबारा ऐसे कर ही देनी है। अगर उसने एक शर्ट निकाल लिया ना तो सारी अलमारी बाहर निकालेगा और उसके बाद फिर वो अपनी एक शर्ट ढूंढ के बाकी सारे कपड़ों को वैसे ही अंदर फेंक देने हैं। आई थिंक तकरीबन सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के भाई भी इस तरह से करते हैं। हम दोनों बहन भाइयों की पर्सनैलिटीज़ इस लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखती हूँ ना चीज़ें, वो उतना ही ज़्यादा मैसी है। पर आई थिंक मेजॉरिटी जो होती है ना लड़कों की, वो इसी तरह से होती है। जैसे बेड के ऊपर अगर सोए भी हो ना, तो उसका क्या होता है कि वो जब उठता है ना तो बेडशीट का बुरा तरीन हाल होता है। और मेरे समेत कुछ लड़कियों का भी यही हाल होगा कि बेडशीट को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई सोया था। तो हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ टोटली डिफरेंट हैं। पर यह है कि मुझे ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चीज़ों को क्लीन करने का, ऑर्गेनाइज़ करने का मुझे बहुत ही शौक़ है, तो फिर मैं ये खुशी से कर लेती हूँ काम। यहाँ पे मैंने पहले सारी कबर्ड खाली कर ली थी और साथ ही साथ एक एक सेक्शन करके मैं उसको साफ़ भी करती जा रही हूँ। पहले सारे कपड़े निकाल लूँगी ना तो फिर आसानी हो जाएगी इनको अच्छे से तय करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और हालांकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, फिर भी इसकी कबर्ड में कुछ ना कुछ सर्दियों के कपड़े भी पड़े हुए हैं। मैं पहले कई दफ़ा इसकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ सर्दियों के बाद ना, जब गर्मियाँ आई थी। पर ये फिर कुछ ना कुछ निकाल आता था और सर्दियों के कपड़े इसके अंदर शामिल हो ही गए हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मैं सर्दियों के सारे कपड़े निकाल के रख दूँगी। ये वाली जो कबर्ड है ना, इसके अंदर इसके सारे जैसे पैंट शर्ट हो गए, डेली के ट्राउज़र्स हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो इसके साथ वाली कबर्ड है उसके अंदर सारे शलवार कमीज़ होते हैं। और ये दोनों कबर्ड्स ना मेरे भाई और मेरे पापा दोनों की है, दोनों के कपड़े इसके अंदर होते हैं। पर मेरे पापा जो हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, तो उनकी शलवार कमीज़ वाली कबर्ड में होते हैं कपड़े ज़्यादा। और मेरा भाई जो है वो शलवार कमीज़ कम पहनता है और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पहनता है, लाइक पैंट शर्ट वगैरह। तो ये वाले तो तकरीबन सारे कपड़े उसी के ही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारी कबर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने ये सारे कपड़े तय किए थे, एक एक कपड़ा मैंने अपने हाथ से तय किया है। और बिल्कुल मेरी कमर रह गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और तय करने का प्रोसेस मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और जो मेरा काम का प्रोसेस है वो भी काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस अब मैंने तय वगैरह कर लिया, अब इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। और ये सब कुछ करते कराते मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा ना। इस वाले सेक्शन में ना मैं सारी नई शर्ट्स रख दूँगी। ये कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होके आए थे तो फिर मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। इस तरह से ना इसमें मट्टी नहीं लगेगी, जब पहनना होगा तो फिर निकाल लेगा। और बाकी सारी शर्ट्स को मैंने अच्छे से तय करके इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और सारी जितनी नई शर्ट्स हैं और पुरानी है ना, उनको मैंने बिल्कुल अलग कर लिया था, ताकि जैसे वो यूनिवर्सिटी जाता है या फिर कहीं बाहर जाता है तो वो वाला सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाए, जो कपड़े वो बाहर पहनता है। और जो घर वाले वो मैंने टोटली अलग कर दिए हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी समर वेकेशन है ना, तो यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मैंने कबर्ड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली है। इस वाले सेक्शन में ना मैंने सारी उसकी जीन्स रख दी हैं। ये सारी ब्लैक हैं, साथ में न्यूड कलर की हैं सारी। और एक पैंट इसकी ज़रा ये चेक वाली थी तो मैंने ये साइड पे रख दिया है। और दूसरी तरफ सारी ब्लू जीन्स रख दी हैं। अब उसके नीचे वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर मैंने सारी उसकी जो घर में पहने वाली टी शर्ट्स होती हैं वो रख दी हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जो टी शर्ट्स हैं सारी, वो सारी बाहर पहनने वाली हैं, तकरीबन सारी नई हैं इसके अंदर, वो फिर मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे घर में पहनने वाले ट्राउज़र शॉर्ट्स वो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं कुछ शलवार कमीज़ जो बिल्कुल घर में पहनने वाले होते हैं, तो उनको ना मैंने यहाँ पे तय करके रख दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो गया, इसकी कबर्ड मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। अब मैं भी दुआ करती हूँ और आप भी दुआ करिएगा कि ये ऐसी ही रहे। अच्छा, तो उसी कबर्ड के साथ है ये शलवार कमीज़ वाली कबर्ड। यहाँ पे भाई और पापा के जितने भी शलवार कमीज़ है ना, वो सारे यहाँ पे मैंने हैंग करके रखे हुए हैं। और आज काफ़ी सारे कपड़े मैंने डिस्कार्ड भी किए हैं, जो इनको ज़रूरत नहीं थी वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, आपको कबर्ड में खाली जगह भी नज़र आ रही है।
तो वो मैंने निकाल के साइड पे रख दिए, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। और पापा के कुछ कपड़े सिलने भी गए हुए हैं, तो उसके लिए जगह भी बना दिया मैंने। अच्छा, तो ये सब कुछ करते कराते यहाँ पे तकरीबन बज चुका है 1। और अब तक मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, लाइक बीपी लो हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है नाश्ता वगैरह मैं लेट करती हूँ ना, और ऐसे ही काम करती रही तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी। तो मम्मा ने मुझे यहाँ पे नाश्ता बना के दे दिया। मैं कर रही हूँ ब्रेड के साथ ऑमलेट ले रही हूँ नाश्ते में, और साथ में मम्मा ने चाय भी बना दी है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को ये वाला नाश्ता करना पसंद है। अच्छा, तो नाश्ता करते करते ना मैं कोई व्लॉग देख रही थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और फिर लंच में मम्मा आज बना रही थी स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन, और इसकी प्रॉपर रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही कमाल का इससे चिकन बन के रेडी होता है। एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करिएगा। तो जी यहाँ पे हमारा स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन बन के रेडी हो चुका है, और बहुत ही ज़्यादा यमी बन के रेडी होता है। और स्पेशली जो ज़रा डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाते, उनके लिए ना ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसमें आपके सामने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, बहुत ही कम पैन में ऑयल था, उसी के अंदर ये बना है। तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यमी बन के रेडी होता है। बस फिर टीवी देखते देखते हमने अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ, और फिर मैं चली जाऊँगी शावर लेने। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।